गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। क्लास है अपनी 11th क्लास, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट चल रहा है, चैप्टर नंबर 9। उससे रिलेटेड हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो क्लियर कर दिया है, फॉर्मेट क्लियर कर दिया है और क्वेश्चन को सोल्व करके आपके डाउट क्लियर किए हैं। अब हम आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आगे का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी विक्रय किए हुए माल की लागत। विक्रय किए हुए माल की लागत क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, CGS। हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को पढ़ रहे हैं। विक्रय किए हुए माल की लागत कितना, हमने कितना सेल किया, उसकी कॉस्ट क्या थी। फॉर एग्जांपल ये पेन है, पेन हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद में हमने इसको असेंबल करके एक यूज़ करने लायक बनाया। तो इस पेन को जब सेल किया गया है तो सेल करने वाले की क्या कॉस्ट आई है उसको आज यहाँ पे पढ़ा जाएगा। दैट्स क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले से आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो अमाउंट है वो फाइंड आउट होगी। ध्यान देना, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं। तीनों में से जो भी आपको यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखनी होगी, उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही ये तीनों में से एक फॉर्मूला वहाँ पे सूट करेगा। दैट्स क्लियर। पहला फॉर्मूला हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जब फॉर्मूला सोल्व किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें हमें यहाँ चार्ज करना पड़ेगा। देखना क्या क्या निकाला जाएगा। यहाँ पे किया जाएगा आपके फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक रहेगा। दैट्स क्लियर। ओपनिंग स्टॉक के बाद में हमारे पास नेट परचेज। नेट परचेज को इसमें ऐड कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ हमारे पास जो एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को इसमें ऐड कर दिया जाएगा और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लेस कर दिया जाएगा। ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्मूला आ रहा है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। ध्यान देना, नेट परचेज बताते हैं आपको। नेट परचेज क्या है यहाँ पे? नेट परचेज का मतलब हो गया, इक्वल हो गया। नेट परचेज मीन्स हो गया परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। नेट परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया जाएगा। परचेज में से जो रिटर्न है, यानी कौन सा रिटर्न? परचेज रिटर्न है, उसको माइनस कर दिया जाएगा। जो अमाउंट आएगी वही आएगी, क्या आएगी? नेट परचेज आएगी। दैट्स क्लियर। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसका निकलेगा, हमारे पास क्वेश्चन में नेट सेल दी हुई रहेगी। नेट सेल्स रहती है और हमारे पास क्या रहता है क्वेश्चन में?
फॉर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट रहता है। ध्यान देना, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट सेल में से नेट प्रॉफिट को लेस कर दिया जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला है यहाँ पे नेट सेल में जो हमारे पास लॉस है, नेट लॉस, उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले से हम किसी हिसाब से भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फॉर्मूला है नेट सेल में से नेट प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है नेट सेल्स में से नेट लॉस को प्लस कर दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर। तो बी कंटिन्यू, वीडियो को लास्ट तक वॉच करो, तब जाके आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है समझ में आएगा। सामने क्वेश्चन राइट किया हुआ है, एक्सप्लेन करते हैं इसको, अच्छी तरीके से रीड करते हैं और उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट करना है फॉर द ईयर 2010 के लिए विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है इससे हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा। एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। सेल्स है 20 लाख, परचेज 15 लाख, वेजेज 1 लाख, स्टॉक 1 अप्रैल 2009 3 लाख, स्टॉक 31 मार्च 2010 4 लाख और फ्राइट इनवार्ड 1 लाख। ध्यान देना, एक स्टॉक 1 अप्रैल को दे रखा है और एक स्टॉक दे रखा है 31 मार्च को दे रखा है। क्लियर। तो इनमें से डेट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है कौन सा ओपनिंग स्टॉक है और कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये जो स्टॉक दे रखा है ये हो गया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, और 31 जो मार्च को दे रखा है वो हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। अब इससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को पहले कंप्यूट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट करने से पहले देखो क्या क्या लिया जाएगा। परचेज पहले लिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर उसमें ऐड किया जाएगा परचेज रिटर्न को माइनस किया जाएगा, बट यहाँ परचेज रिटर्न है नहीं। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस को लिया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक तो वेजेज दे रखा है और एक फ्राइट इनवार्ड। फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा, मीन्स क्या हो गया इसका, भाड़ा। और इनवार्ड का मतलब बिजनेस में इन हो रहा है भाड़ा, यानी किसी भी रॉ मटेरियल को हम परचेज कर रहे हैं उस टाइम पे भाड़ा इन हुआ है तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे काउंट होगा, उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो हम पहले ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ध्यान देना, सॉल्यूशन में सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट किया जाएगा। 3 फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वापस रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास नेट सेल माइनस नेट प्रॉफिट। थर्ड फॉर्मूला था हमारे पास नेट सेल प्लस नेट लॉस। तो इसमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्हीं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास नेट सेल दी हुई है बट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं दिया हुआ है।
तो हमें फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक देख लो। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ हमारे पास, कितना दिया हुआ है 20 लाख। तो हम ओपनिंग स्टॉक को राइट कर देते हैं यहाँ पे 20 लाख। उसके बाद में हम लेते हैं ऐड प्लस क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज को ऐड किया जाएगा। परचेज हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 लाख। तो 15 लाख को यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा। क्लियर? पर ध्यान देना एक बार, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 3 लाख था। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना था 3 लाख था। 20 लाख तो सेल्स है यहाँ पे, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पे 3 लाख। क्लियर? उसमें बाद में फॉर्मूला क्या करता है, परचेज रिटर्न को माइनस किया जाएगा, बट परचेज रिटर्न इस इंफॉर्मेशन में है नहीं। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस 2 है, एक तो वेजेज है और एक है फ्राइट है। तो ऐड कर दिया जाएगा वेजेज को ऐड कर दिया जाएगा। और वेजेज कितनी है हमारे पास 1 लाख। तो वेजेज को ऐड कर दिया 1 लाख। उसके बाद में एक आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस और है फ्राइट इनवार्ड, वो हमारे पास कितनी 1 लाख। तो उसको भी यहाँ पे राइट कर दिया जाए। क्लियर? अब उसके बाद में फॉर्मूला क्या करता है, लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट हम देखते हैं और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 4 लाख दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो अमाउंट हमारे पास यहाँ कैलकुलेट होगी उसमें से यहाँ पे इसको माइनस कर दिया जाएगा। 3 लाख और 15 लाख 18, 19 और ये 20। ऐड होने वाला आइटम कितना हमारे पास 20 लाख और माइनस होने वाला कितना है क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। तो ये आ गया हमारे पास 16 लाख। क्या आ गया 16 लाख। CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, ध्यान देना यहाँ पे 16 लाख का कॉस्ट थी हमारे किसी प्रोडक्ट को और उसको हमने सेल आउट किया 20 लाख में। 16 लाख का था, 16 लाख का था, बट उसको सेल आउट किया कितने में 20 लाख में। तो 20 लाख में सेल आउट किया, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई यहाँ पे 16 लाख, यानी 4 लाख हमने प्रॉफिट को अर्न किया है। अब यहाँ करेंगे हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान से देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 2010 31 मार्च दे रखा है और वो 31 मार्च भी यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा।
इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाएगा। ये डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ राइट करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था उसको देखना और फिर वो देखना और समझना है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, किस प्रकार से यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा हमारे पास यहाँ पे 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है यहाँ पे 3 लाख का, तो यहाँ कर दिया जाएगा, राइट कर दिया जाएगा डेबिट साइड में, ट्रेडिंग काउंट के डेबिट में यहाँ पे 3 लाख को राइट कर दिया जाएगा। क्लियर? उसके बाद में यहाँ राइट किया जाएगा परचेज डेबिट में, यहाँ का मतलब ट्रेडिंग काउंट के डेबिट में परचेज को राइट किया जाएगा। 15 लाख है और देख लिया जाएगा अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे इसको परचेज में से माइनस कर दिया जाएगा। कोई भी गुड्स ड्राइंग की है, गुड्स टेरिटरी है, गुड्स लॉस हो गया है तो परचेज में से यहाँ पे इसको लेस कर दिया जाएगा, रिटर्न को या गुड्स को या ड्राइंग को। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 15 लाख को हम यहाँ पे अमाउंट में राइट कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद में हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस जो है, एक तो है वेजेज, ये भी डेबिट में आएगा। वेजेज दे रखा है 1 लाख। क्लियर? इसके बाद में स्टॉक राइट कर ही दिया। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में राइट होगा। ठीक है? और फ्राइट है, फ्राइट आएगा यहाँ पे फ्राइट इनवार्ड, फ्राइट इनवार्ड डेबिट में राइट किया जाएगा यहाँ पे 1 लाख। क्लियर? क्रेडिट में क्या क्या राइट किया जाएगा, सेल्स राइट किया जाएगा। सेल्स में से सेल्स रिटर्न है तो उसको लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक को राइट किया जाएगा। तो यहाँ राइट कर दिया जाएगा क्रेडिट में सेल्स, और सेल्स हमारे पास है 20 लाख का। क्लियर? उसके बाद में है सेल्स रिटर्न, ध्यान देना। उसके बाद में क्या है, सेल्स रिटर्न है नहीं तो उसको छोड़ दिया। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारे पास 4 लाख का। क्लियर? सेल्स को हमने क्रेडिट में राइट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट को। परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में राइट, फ्राइट इनवार्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट कर दिया गया। अब इसका क्या कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा। तो लगभग क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा होता है और उसको डेबिट में राइट किया जाता है, और अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो उसको क्रेडिट में राइट किया जाएगा। तो डेबिट का क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारे पास 24 लाख आ रहा है। और अगर डेबिट की बात करें तो ये आ गया 18, 19, 20 आ गया, 20 लाख आ रहा है और इसका आ रहा है 24 लाख। क्लियर? यानी कितने लाख का डिफरेंट आया, 4 लाख का क्रेडिट में बैलेंस बचा। तो इसको राइट किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, BF, बैलेंसिंग फिगर राइट किया गया है। दैट्स क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ध्यान देना, अगर हमारे पास इस टाइप से फॉर्मेट दिया हुआ हो, उसके बाद में हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने पूछे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने पूछे, तो एक फॉर्मेट से तो हमने यहाँ आपको क्लियर कर दिया 16,000 आया है।
दूसरा फॉर्मेट जो हमारे पास था, फॉर्मूला था, वो था नेट सेल्स लेस। नेट सेल में किसको लेस कर दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट को, या जो भी प्रॉफिट है उसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो दूसरे में से आ गया नेट सेल्स हमारे पास था यहाँ पे 20 लैक्स। कितना था? 20 लैक्स। और प्रॉफिट हमारे पास आया है कितना? 4 लैक्स। 4 लैक्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई हमारे पास 16 लैक्स। हर फॉर्मूले से एक ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड आउट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, सारे डाउट अपने क्लियर किए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।